So in this video, let's start about कमर्शियल क्या कमर्शियल बिल हो गया था कमर्शियल पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, किस बिल के बारे में चर्चा करेंगे? कमर्शियल पेपर के बारे में, सॉरी बिल के बारे में नहीं, कमर्शियल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, कमर्शियल पेपर के बारे में। So let's start to discuss about commercial paper. So my dear students, please remember हिंदी में सुनो, हिंदी में उड़ जाएगा, इंग्लिश में ऊपर से ऊपर। कमर्शियल पेपर किसको कहते हैं? तो कमर्शियल पेपर जो है सो कमर्शियल बिल से टोटली डिफरेंट है। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो देखिए, कमर्शियल पेपर में ना खरीदारी का प्रोसेस होता है, ना बेचने का प्रोसेस होता है, ना ही बिल जनरेट करने का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, कमर्शियल पेपर में क्या होता है, सपोज दैट कि टाटा एक कंपनी है, TA, ठीक है, ये कंपनी है, इसको अपना बैंक अपना इंडस्ट्रीज को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को फैलाने के लिए पैसों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है। तो ये क्या किया, इसको कुछ खरीदना नहीं है अभी। जैसे वहां बी एक कंपनी था जो ए से कुछ खरीद रहा था, उसको सामान की जरूरत थी, इसको कुछ का जरूरत नहीं है। ये अपना बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए इसको पैसों की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, ऐसी स्थिति में ये एक कमर्शियल पेपर जारी करता है। और इस कमर्शियल पेपर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड। ठीक है, ये कमर्शियल पेपर जारी करता है जिसमें कहता है लोगों से कि आप मुझे, सपोज दैट कि आप मुझे 5 लाख रुपए दो। कितने? 5 लाख रुपए दो, मैं 1 साल बाद आपको विथ इंटरेस्ट 6 लाख दूंगा। कितना? 5 लाख है। ये एक पेपर हो गया, एक तरह का बॉन्ड पेपर हो गया, जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर भी कहते हैं। कमर्शियल पेपर भी वही हो गया। तो टाटा एक कंपनी है जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, उसको पैसा चाहिए, एक्सटेंड करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो लोगों के पास एक पेपर, एक बॉन्ड लेकर के गया, जो बोला कि आप 1 साल के लिए मुझे 5 लाख रुपए दो, 1 साल बाद मैं आपको 5 लाख के बजाय कितना रिटर्न करूंगा? 6 लाख। 6 लाख क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा। ठीक है, पब्लिक भी सोचती वाह अच्छी बात है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करेगा ये, क्या किया, 6 लाख रुपए ले लिया, सॉरी 5 लाख लोगों से ले लिया, इसके पास पैसे आ गए, अपना बिजनेस को एक्सटेंड किया। अब इस 5 लाख से वो हो सकता है 10 लाख रुपए कमा गया हो, और पब्लिक को कितना देना है? 6 लाख रुपए देना है, जहां से वो लिया था। तो ऐसी स्थिति में देखो, पब्लिक का भी फायदा हो गया कि उसको इंटरेस्ट मिल गया, 1 लाख का मिल गया उसको। और दूसरी बात, बॉन्ड पेपर भी जारी हो गया, तो इसको पैसा भी मिल गया अपना बिजनेस एक्सटेंड के लिए। तो ये होता है कमर्शियल पेपर, या इसी को हम लोग एक तरह से बॉन्ड पेपर भी कह देते हैं। ठीक है, ये टाटा की जगह हो सकता है रिलायंस भी हो, या हो सकता है कोई और भी कंपनी हो। तो इस प्रकार से कमर्शियल पेपर जो है वो कमर्शियल बिल से अलग है। कमर्शियल पेपर का फंक्शन अलग है। ये एक तरह का बॉन्ड है जिसके द्वारा कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों से पैसे लेती है, और कुछ निश्चित समय बाद उसमें सूद समेत उसको वापस कर देती है। इससे इसको भी फायदा हो जाता है, कंपनी को भी, और जो जिसको देती है, जहाँ से लेती है, उसको भी फायदा हो जाता है। तो ये प्रोसेस है कमर्शियल पेपर का।